राबिया बरसी एक बहुत मशहूर फ़कीर हुई हैं। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। इस नए घर में पहली ही रात को उसके पास एक आदमी लाया गया, जिससे उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर अच्छा लग रहा है, वह बोली। आराम से उस कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी इबादत कर लूं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आप भी इबादत कर लें। यह सुनकर उस नौजवान को हैरानी तो बहुत हुई, पर वह राबिया के साथ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन आपको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे। ये मुनासिब ही होगा अगर मैं आपको आगाह कर दूं कि जो गुनाह करने के आपके मन में चाह है, वह आपको नरक की आग में ढकेलेगा। मेहरबानी करके अच्छी तरह अपनी ही खातिर सोच लें कि आप यह गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर वह नौजवान हैरान हो हक्का बक्का रह गया। फिर उसने अपने को समेटा और बोला, ऐ नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी इस कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए और बहुत से आदमी राबिया के पास लाए गए, जिस तरह राबिया के पास आने वाले पहले आदमी में तब्दीली आई थी, उसी तरह हर एक आने वाले की जिंदगी में उसके संपर्क से बदलाव आता गया। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि आखिर बात क्या है कि जो भी एक बार राबिया के पास जाता है, वो दोबारा नहीं आता। इसका भेद पाने के लिए उसकी पत्नी एक रात ऐसी जगह पर छिपकर बैठ गई जहां से वह राबिया के कमरे के अंदर देख सकती थी। यह जानना चाहती थी कि वह जब कोई आदमी राबिया के पास जाता है तो वो उसके कैसा बर्ताव करती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही किसी ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह यह सब कुछ देखता है और सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप मानते हैं ना कि यह एक अच्छा विचार है? यह सुनकर वो आदमी हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि क्या करें। फिर कुछ हिचकिचाते हुए और कुछ शिकायत भरे लफ्जों में बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब गुनाह देखता है और न्याय भी करता है। जो लोग यहाँ आकर गुनाह करते हैं, उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, रब से विशाल करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। दूसरे लोगों की तरह इस आदमी ने भी राबिया के शब्दों की सच्चाई को समझा और जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह यह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगी। राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी बाहर निकलकर अपने किए पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ऐ नेक और पाक लड़की, तुम
वास्तव में फकीर हो। हमने कितना बड़ा गुनाह तुम पर लादना चाहा। जाओ, इस पाप के घर से इसी वक्त चली जाओ। इस घटना से उसकी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दिया और उसने पाप की कमाई छोड़ दी। संत किसी भी हालत में हो, हमेशा ही मनुष्य जन्म के लक्ष्य की ओर संकेत करते हुए भटके हुए जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देता है।